जी पार्ट सी स्टार्ट हो गया है। ब्लैक मार्कर निकाल लो भाई, अगले मुग्गे ने भाई वो बोर्ड भी मिटाना है। अच्छा जी, अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप इस पे गौर करें तो फिगर्स सेम होंगी, बस वर्किंग की तरतीब डिफरेंट है। 31.5 ही हमारा भी सरप्लस आया था। उसके बाद बैलेंस शीट की फुटिंग हमारी भी 232.8 ही है, देख लो जरा जाते जाते। यस ये ठीक है। तो बहरहाल आगे वर्किंग्स जो हैं वो बस आई कैप इस तरह से करता नहीं है, सब कुछ ब्रैकेट में हुआ होता है, हमने अपनी तरतीब से किया, ठीक है, उससे परेशान नहीं होना। क्वेश्चन 1 मिनट रुकना भाई जी। बेटा जो मर्जी करे, एक्सपेंस पहले निकालें तो ये बैलेंस ही निकल आएगा, ये पहले रख लिया तो ये एक्सपेंस बैलेंस ही निकाल लिया। फर्क क्या पड़ता है? 4 चीजें हैं, ओपनिंग, एक्सपेंस, पेड, क्लोजिंग, जो पहले निकाल लो। और सबसे आसान तरीका यह है, ओपनिंग 0 ज्यूम करो, पेड की फिगर इधर लिखो, क्लोजिंग निकाल लो तो ये एक्सपेंस बैलेंसिंग, ये निकाल लो तो ये बैलेंसिंग, तब भी ठीक था। ठीक है, और कोई सवाल में मसला है तो बता दो, वरना मीटर है अब। चलो ले आओ भाई। अच्छा जी, अब आप लोगों का एनपीओ मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म है। अगर कोई मसला है तो आपको होगा मुझे नहीं है। मतलब कोई मसला है आपको तो अभी परसों वाली क्लास है, ठीक है। बहरहाल अब आप देख ही रहे हैं, इस क्लास में हम कुछ नया नहीं कर रहे बच्चों। मैंने हफ्ते वाले दिन सिलेबस आपका हर तरह से खत्म कर दिया था। ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने बुलाया है। कोई बच्चा जो आउट स्टेशन का है, घर जाना चाहता है, ही में गो ABCD 1-1.25 घंटे से ज्यादा का पार्ट नहीं कर रहा, ये अपनी कन्वीनियंस पे रोजाना भी एक ले सकता है, या जब कभी वो सवाल करे बस देख ले। मैं कोशिश करता हूं, मैं एंड पे कोई उनसे कहूंगा क्वेश्चन नंबर भी लिख दें आगे ब्रैकेट में लेक्चर डालते हुए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अभी क्या किया हमने पार्ट, चलो खैर बहरहाल वो भी मैं कोशिश करूंगा। इसमें यह कि भाई जरा असगर को बुला लें जल्दी से, तो ये कर लेते हैं। जो सवाल किया रिसेंट अटेम्प्ट का वो उसके साथ भी देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा इसको घर पे बैठ के लेना चाहे तो। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर है जिसकी ज़रूरत है इस वक्त आपको। सारा सेशन एक छुट्टी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने मेहनत से पढ़ा है, सब कुछ आता है। अब इस वक्त सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, जो आपको मैं इस क्लास में बुलाया इसीलिए। अभी आपने सवाल किया, ये सबसे टफ सवाल था। अभी ईपीएस का सवाल करोगे आपका हादसा निकल जाएगा। तो ये 16 नंबर का सवाल है, तो फिर रिजल्ट में क्या मसला होता है? तो पता नहीं वो किनको मसला होता है, हमें तो नहीं मसला होना चाहिए। नहीं होता इंशाल्लाह पास हो जाओगे। पता नहीं वो रिजल्ट फिर किन बच्चों का खराब आता है, आपका नहीं खराब आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। भाई असगर, ये पार्ट ए और बी अभी अपलोड होना है ना, उसके लेक्चर पार्ट ए के आगे लिखा होना चाहिए। हमने पार्ट ए में क्या किया है, सिर्फ रेशोज एमसीक्यूज, बस यूं लिख देना। पार्ट बी के ऊपर लिखना कि एनपीओ पास पे रिसेंट एम, ठीक है। ऐसे ही पार्ट सी में मैंने अब ईपीएस शुरू करना है। अब इस पार्ट सी का नाम जो होगा वो ईपीएस होगा, ओके। अच्छा बच्चों, तो अर्निंग पर शेयर मेरी तरफ से हर तरह से कंप्लीट है। अब आप कहोगे इसके एमसीक्यूज तो कुछ एक डिस्कस्ड हैं, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये इसमें भी मैंने आपके लिए जो रिवीजन प्लान में चीज़ें लिखी हैं, या रिवीजन प्लान भी डाल ही लूँ मैं यहाँ पे। मैंने मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट्स सब लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो वो रिवीजन प्लान, ये इसमें आपके लिए एमसीक्यू जो लिखे हैं बस आपने वही करने हैं, लेकिन कम से कम वो कर लीजिएगा अगर उनमें से किसी में मसला हो। रिवीजन प्लान को कल रात को भेजने का मकसद ही यही था, या सुबह आपको जब भी आया, बस कल रात को ही आ गया होगा। मकसद ही यही है कि आपको ये बता दूं कि जितने भी इसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े एमसीक्यूज डाले हुए हैं हर एक टॉपिक के, जितने हैं उससे बहुत कम है, कुछ के ज्यादा भी नजर आएंगे जो रेशियोज जो एमसीक्यूज के साथ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हर एक के एमसीक्यूज कुछ ना कुछ हैं, कुछ चेंज भी हो, शायद मैंने करवाए कुछ और हो, यहाँ कुछ और डाल दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम दर्जे में ये एमसीक्यूज एंड वाले 36 में सबसे ज्यादा है, ये थोड़े से IS40 ऐसे थोड़े से ईपीएस के, ये आपने देख लेना किए हुए हैं। अगर किए हुए हैं तो दोबारा मत करना इन 2 दिनों में, जिसके नहीं किए हुए करके देख लेना, मुझसे परसों पूछ लेना, ओके चले। अच्छा जी, मेरी बात ज़हन में आई थी, एकदम ही निकल गई यार, तो नहीं क्या बात थी यार। चलो खैर, आ जाओ फिर। पार्ट सी शुरू हुआ है जी, और हम ईपीएस का सवाल देखते हैं कौन सा है। 7 कह रहे हैं बच्चे, तो 7 में गए, 7 के नंबर चेक करो, 16, और आसानी का लेवल देखो कि उसने आपके लिए
दो अलग सवाल बना दिए। विन हो गया, विन हो गया, लर्न नहीं हुआ, विन हुआ आज जी। ए पार्ट में विंडसर लिमिटेड है WL, और उसकी आपने बेसिक EPS निकालनी है बस, टू बी डिस्क्लोज्ड इन WL फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा सवाल बर्बरी लिमिटेड, इसकी आपने डायल्यूटेड EPS निकालनी है, बेसिक EPS निकली हुई है। तो वैसे ही अलग कर दिया इसने, और कंफ्यूजन जो हो सकता था वो भी गया। अब इस सवाल को अगर आप पढ़े ना तो आप कहेंगे यार कमाल है, सवाल है या कमाल है, सुभान अल्लाह। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम कैलकुलेशन। अब ये है 20 मिनट वाला ही, लेकिन आपने पता नहीं इस पर कितना टाइम लगाना है। टारगेट ये है कि आधे घंटे में इसको कर लें, मेरा टारगेट ये है। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे इसमें कुछ नहीं निकलना। और ये सवाल छोटे होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, आपको पता ही है EPS का सवाल जल्दी होने वाला सवाल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 190, आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन यकम जनवरी 24, हमारा साल है 24, साल के पहले दिन। 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 है, 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब ये क्वांटिटीज गिवन है, ये क्वांटिटीज हैं। हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100, द शेयर्स आर इररिडीमेबल, यानी इनका डिविडेंड बेसिक EPS निकालते हुए, एंड कैरी अ क्यूमुलेटिव, अगर अनाउंस हो या ना हो माइनस होना ही होना है। डन हो गया। उसके बाद 1.4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये भी अगेन क्वांटिटी गिवन है, विद अ पार वैल्यू ऑफ 100 ईच, दीज शेयर्स आर इररिडीमेबल, इनका भी क्या होगा, लेकिन ये कौन से हैं, सिर्फ तब माइनस होगा। अब आप पिछली बार वाले किसी सीनियर से R2 वाले से पूछ लेना, क्या ये बात पिछली बार नहीं बताई थी, क्या पर्चे में आई है, तो इस दफा बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने, मेरा नहीं ख्याल के कोई, बस चीज़ों के तरतीब बदली जाती है, समझाने का तरीका बदला जाता है, चीज़ें तो पूरी की जाती हैं हर दफ़ा ये बताया जाता है, ठीक है। कि क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव उसने अभी तक नहीं टेस्ट किया था, ये पहली बार इसने टेस्ट किया, लेकिन आप वो तैयार हैं। अब देखो इसके अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब पैट में से ये तो माइनस होना ही है, और अगर क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वाला अनाउंस हो गया हुआ तो ये माइनस होगा। वैसे बाय द वे ये देखो 5वें में फॉर 24 WL डिक्लेयर्ड एंड पेड, मैंने कहा देख लो ना, देख लिया। 25% नॉन क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस, ओ तो उन्होंने इरिडीमेबल का भी अनाउंस कर दिया, इसका मतलब टेंशन ही मुक गई, ये दोनों ही माइनस होने, सुकून ना हो गया है जी। चलो अच्छा, उसके बाद 1 अप्रैल 24 पे WL मेड आ 2-for-1 शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट के बारे में कहा था आपने लिखना है, हर एक शेयर 2 में स्प्लिट हुआ, मतलब न्यू। अब यहां से हम परसेंटेज निकालते थे, न्यू की परसेंट निकालते थे हम 1-for-1, 1/1, 1 फॉर, एक के ऊपर एक आया, ऐसे ही है ना, 1/1, तो ये बिफोर, न्यू, आफ्टर, BNA सही है। अब ये क्या बन गया, ये 100%, ठीक है, यानी कि 1 ही कह लो, ओके, सही है। अच्छा, द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर एट दैट डेट, कोई जरूरत है इसकी, बोलो, इसकी कोई जरूरत होती थी भाई? इसमें तो हमें तो मार्केट प्राइस की सिर्फ राइट इशू में जरूरत होती थी, और ऐसे ही है ना, तो ये इग्नोर करने के लिए था, धोखा था, धोखा। नेक्स्ट, ऑन यकम अगस्त WL अनाउंस अ राइट इशू इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 for every 3 शेयर्स, 1 for 3, 1 for 3, 1 for 3, बोला नहीं अभी तक, बोला नहीं आपने कितना, कैलकुलेटर काट लो पाए ना, उल्ली लग जानी उन्होंने बैग से पे 33.3333, ओके डन, नो इशू, जैसा है परसेंटेज वैसा ही है ना, आप क्या कर सकते हैं जी। द मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट एंड एंटाइटलमेंट डेट वर 80 and 90। अब अनाउंसमेंट है 24 को और एंटाइटलमेंट डेट है हमारे लिए सितंबर वैलिड है, सितंबर रेलेवेंट है, और हमारे लिए यकम अगस्त इररेलेवेंट, हमारे लिए 90 रेलेवेंट है, और हमारे लिए 80, क्या कोई नई चीज आई? अच्छा, ये कोई ऐसी चीज, ये बेसिक सवालों में से किए हुए काम है, बस सवाल इकट्ठा हो रहा है। फिर 18 फरवरी को उन्होंने कहा जी चलो बोनस भी करते हैं इशू, 20% बोनस,
उन्होंने परसेंटेज ही दे दी, कहा बार बार परसेंटेज कर रहे हैं, परसेंटेज ही दे दो, ठीक है। टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बिफोर फाइनलाइजेशन, ओए होए होए, ये तो वो पॉइंट है जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक 2 था 3 था, ओके। अब देखो ये भी कभी नहीं आया था, ये मैं भी अब देख रहा हूँ, कमाल हो गया वैसे। HDL क्वेश्चन बैंक 3, और मैं बच्चों को कहा करता था देखो बच्चों है तो ये IAS 10 वाला, आपको भी यही कहा था, है तो ये IAS 10 वाला, लेकिन आप लोगों को टेस्ट कर सकता है क्योंकि अपनी किताब में उसने नोट भी डाला हुआ है जहां रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट थी, और ये सवाल में भी पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज उसने टेस्ट की हुई है, देख लो, ठीक है। एक मिनट यार, जरा पॉज करें जी। अच्छा जी, अब बेसिक EPS 2023 की भी उसने दे दी, क्यों दी है? अब हालांकि उसने क्या कहा है, कंप्यूट करो बेसिक EPS टू बी डिस्क्लोज्ड इन WL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो SOCIPNL जो होगा उस PNL के अंदर तो आपको पता है पैट के नीचे सिर्फ 24 की आनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि चूंकि आपने 24 में कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि आपकी जो बेसिक EPS है 23 की भी रीस्टेट होनी है, इसलिए आपको रीस्टेटेड भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ही तो वो पॉइंट था जिसको उसने जहाँ पकड़ा है, जो उसने लिखा हुआ था ऐसी 2-3 लाइनों में, जो मैंने पढ़ाया भी था आपको जाके करने के बाद। याद आ रही है लाइनें या दिखा दूं? जय की लेते हैं भाई, कहते हैं दिखा दें, भाई देखने हैं बस चीजें, और क्या करने क्या आए आप, आज तो देखना ही है आपने, हाँ देखना है, कर की रहा साढ़े अंदर, लेकिन यकीन करो आप, मैं सिर्फ आपको बुलाया इसलिए कि यार तसल्ली रख के जाना, खुदा के लिए डरना मत, कुछ नहीं है इनमें, पर्चे में कोई नाई के बहू नहीं है, ठीक है। आपने तैयारी की हुई है, आप बहू बने हुए हैं, इंशाल्लाह पास होंगे, सारे पास होंगे इंशाल्लाह। ये जनाब मैंने पॉइंट दिखाया था, किसने कहा देखना, जरा दिखा दूं? अहमद भाई, मेरे चांद, मेरे लाल, ये वाला नहीं, ये वाला, ये अनाउंसमेंट डेट नहीं, एंटाइटलमेंट डेट। अच्छा कितने क्या, ये रहा बेटा, ये रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट अर्निंग में भी हो सकती है, और ये वो क्वेश्चन बैंक 3 की एडजस्टमेंट 5, तो उसने अर्निंग्स भी, मतलब उसने बेसिकली रीस्टेट करवाया है, कहता है जी नंबर ऑफ शेयर रीस्टेट होते हैं इन सब वजूहात की बिना पर, तो ये रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी हमें पिछले साल की EPS की, देख लिया हुनर आम ही। अच्छा चलें जी, अब मेरे ख्याल में तो फटाफट कर दें, ये तो करने वाला सवाल ही नहीं है उस्ताद जी, कसम से, क्या ख्याल है, शुरू करें काम? A और B दोनों इकट्ठे करने हैं या यार वो उसको नजर ही नहीं आना, फिर भाई को इधर ही ठीक है, उधर से ना बहुत तंग होते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर, मैं अब आगे मुझे हटा दो, फिर तुम खुद ही ऑटो पे सवाल हो जाए, मैं कहाँ जाऊं, वैसे स्मार्ट सा तो हूं मैं। क्वेश्चन 7, मैं कोशिश करता हूं ना यहाँ पे हाफ कर लूं, नहीं होगा तो फिर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाम है इसका, जो नाम को छोड़ो, अटेम्प्ट क्या है, ऑटम 2025, ऑटम 25 इतना दिमाग पे छाया हुआ है इस वक्त आप लोगों का, ये आपका बस ऐसा ही कोई सवाल होगा, आप सुकून से कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो दुआ है मेरी बस, अब और क्या है, हुण तो दुआवां दा ही टाइम रह गया पुत्र, जो कराना सी मैं करा छड्या जे, बाकी हुण मेरे वास्ते कुछ नहीं। ये नए हैं या पुराने हैं? पुराने हैं, वो अभी आखिरी दिन कहूंगा, भाई देखो चला गया, कहता है अब मैंने पढ़ना शुरू करना। कहाँ जा रहे हो, किस चीज की क्लास है? क्लास है ये अभी आधे घंटे में हमसे भी हो जाएगा, उसके बाद हमने जो करना है वो पर्चे में आना है। अच्छा कहता मैं आ जाऊंगा। अच्छा जी, अब ये पार्ट है, मुझे बेसिक EPS चाहिए, बेसिक EPS 2024 की, ठीक है। इसके लिए मुझे अर्निंग्स चाहिए, अर्निंग्स। तो पहले मैंने ले लिया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 190 मिलियन, थोड़ा जूम इन कर दें जी, 190, तो 190 मिलियन आ गया, इसमें से माइनस करना है रिडीमर प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी निकालना पड़ेगा, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पर हमारा 24 का ईपीएस निकल आएगा, 23 यहाँ पे रीस्टेट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे इरिडीमेबल का, ठीक है। तो इरिडीमेबल दोनों ही माइनस करने हैं ना जी, इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, तो परसेंटेज डिफरेंट है, ओके, फिर इकट्ठा नहीं कर सकते। 1 मिलियन इंटू 100 इंटू 20%, 1 मिलियन, लाइन नहीं लगाते, यही वर्किंग है, बस यहीं से ही कर देते हैं, हेडिंग क्या बनानी, ये देखो जी, 1 मिलियन शेयर्स हैं, हर शेयर 100 रुपए का है, और इन पर रेट है 20%। डन हो गया, जो भी आता है इकट्ठा ही करो ना, अब ये कह रहा हूं मैं, जान छुड़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.4 मिलियन शेयर्स हैं, और इनकी भी फेस वैल्यू एक की 100 है, लेकिन इसका रेट कितना है, चल लो जी, अब ये जनाब टोटल हो गया ₹50 मिलियन, ठीक हो गया। तो ₹55 मिलियन आपने माइनस किया, वर्किंग नंबर 1 से आ गया। वर्किंग नंबर 2 में आपको क्या चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकाल लेते हैं जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। अब 1 जनवरी 2024 हमारा स्टार्ट है, ओपनिंग। अब यहां कौन से शेयर्स लेने होते हैं जी, हाँ, प्रेफरेंस नहीं लेने, सिर्फ ऑर्डिनरी लेने हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं जी, 12 मिलियन, ठीक है। चल, उसके बाद अब ये कन्वर्टेबल वाला चक्कर भी कोई नहीं है इसमें, सिर्फ बेसिक ईपीएस निकालनी है। इसका मतलब मेरा 0.1 भी डन एंड डस्टेड है, और 0.2 भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 0.3 में आए तो शेयर स्प्लिट है। शेयर स्प्लिट के लिए छोटी सी वर्किंग मारते हैं अपनी, फिर राइट इशू है, फिर बोनस है। तो बोनस और शेयर स्प्लिट के लिए एनालिसिस होता है सिर्फ, राइट इशू के लिए जरा लंबी वर्किंग होती है, ऐसे ही है। तो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, स्प्लिट है, फिर शेयर्स, फिर राइट इशू है, फिर शेयर्स, फिर बोनस है। कोशिश करूं यहां पर करने की वो वर्किंग्स हैं, मेरी कोशिश यही है कि आपके सामने सवाल रही है, पार्ट ए पार्ट बी कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नहीं वर्किंग अब उधर नहीं कर, उधर कर लूं वर्किंग, पक्की बात है, देख लो, चलो ठीक। वर्किंग नंबर 3 एनालिसिस करेंगे हम पहले स्प्लिट का, इंशाल्लाह फिर इसी वर्किंग को हम यूज कर लेंगे, और हम बोनस का भी एनालिसिस यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। बिफोर न्यू मतलब स्प्लिट कभी भी नहीं आया था परिचय में, बोनस तो फिर आ जाता था, कंसोलिडेशन भी कभी नहीं आया हुआ। भाई मार्कर्स मंगवाते हैं यार। अच्छा, अब क्या कह रहा है जी, 1 अप्रैल पे WL मेक अ 2 for 1, 2 for 1, 2 for 1। तो अहमद बताएगा बिफोर में क्या लिखें इसीलिए इससे पूछा है, 2 है for 1, यानी एक शेयर था वो 2 हो गया, मतलब बैलेंसिंग एक नया है, 2 for 1। शेयर स्प्लिट है ना बेटा, ऑन 1 अप्रैल WL मेड अ 2 for 1 शेयर स्प्लिट, 2 for 1 शेयर स्प्लिट, ठीक है।
डन हो गया। अच्छा, अब आदत क्या है, हम इसकी ना वो परसेंटेज बना लेते होते थे, तो मैं यहाँ परसेंटेज बना देता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे बनेगी जी, परसेंटेज कैसे बनेगी जी, स्प्लिट की परसेंटेज, उसकी तो दी परसेंटेज हुई है ना, इसकी मैं निकाल देता हूँ। स्प्लिट की परसेंटेज है, हाँ जी, यानी कि 1 for 1 है, एक शेयर और एक नया है, एक शेयर और एक नया, 100%। यानी सादा सी बात है, अगर पहले 12 मिलियन है ना, तो अब 12 और आएंगे, क्योंकि हर शेयर टूट के 2 में बन गया है, तो पहले 12 में तो अब कितने हो गए होंगे, 24। वेरी सिंपल। लेकिन मैं तरतीब नहीं छेड़ रहा, जो तरतीब हमारी थी वही है। तो 1/1 into 100 इज इक्वल टू 100%, ठीक है। ओके, डन। अब तरतीब नहीं छेड़ी, वरना तो सीधा सीधा नजर आ रहा था, ठीक है। तो किस दिन जी, 1 अप्रैल 24 पर क्या हो रहा है जी, लेकिन आपने पहले क्या कर लेना है, इधर फ्रैक्शन लगा लेना है। कितने मंथ्स, 3/12। अब शेयर स्प्लिट में आपने 12 into 100% कर दिया, सिंपल, यानी वही 12, और सही है, 12 और नए आ गए। जब एक शेयर टूटकर 2 हुआ है, तो मतलब डबल हो गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। समझ आ रही है, मियां वाली, जिला मियां वाली में समझ आ रही है? ओके जी। तो ये कितने हो गए जनाब, 24। वो बाद में करेंगे, बिफोर आफ्टर वाला, डन। चलिए आगे, नेक्स्ट। ऑन, मैं यूं बोल देता हूं, 1 सितंबर राइट इशू वाज मेड, 1 for 3, 1 for 3। तो राइट इशू की वर्किंग अलग होती है, आपको पता है। तो वर्किंग 4 में हमने राइट इशू की वर्किंग करनी है। अब राइट इशू के अंदर आपको पता है बिफोर, न्यू, आफ्टर होता तो है, लेकिन इसमें जी वर्किंग ही कर रहा हूं। इस वर्किंग कैसे करें, इसमें सिर्फ क्वांटिटीज लेते हैं, इसमें क्वांटिटी के साथ रुपीज भी आने, इसीलिए हमेशा अलग रखता था। बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन को हम एक वर्किंग में कर लेते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वांटिटीज हैं। इसमें हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी पड़ती है। तो आपकी मर्जी है, ये कोई पाबंदी तो नहीं, वर्किंग तो कोई करता ही नहीं, कोई इस तरह से करता ही नहीं है जैसे हम करते हैं। तो हम वैसे ही करते हैं, अपने समझ के हिसाब से एक बना लेते, स्टार्ट में उसी को लेके चल रहे हैं। आप बिल्कुल ये वर्किंग करें ही ना, यहाँ पे बटे में शो कर दें सारा कुछ, कोई मसला नहीं, ये कोई पाबंदी नहीं। ताकि मेरे हिसाब से मेरी क्लास में मैं इनको अलग रखता हूँ, ताकि थोड़ा अलग ही रहे जैसे सीखा था, ठीक है। आप इसको इकट्ठा करें, वैसे करें ही ना, ब्रैकेट में करें सारा कुछ, मर्जी है आपकी जी। क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है, हाँ जी। 3 कितना है, क्या है रेशो भाई, मार्कर्स नहीं आया अभी तक जी, क्या है, 1 for 3, 1 for 3, 1 for 3। जैसे जैसे अहमद, जैसे अहमद इधर 2 for 1, अहमद कर गया 2 for 1, ऐसे ही 1 for 3। वो स्प्लिट हो रहा है ना, तो एक टूट रहा होता है, इसमें तो जो मौजूद है वो मौजूद है, नए इशू कर रहे होते हैं। तो हर 3 शेयर रखने वाले को एक नया मिलेगा। बिफोर 3 थे, एक न्यू, तो आफ्टर फिर घर जाते हुए खुशी खुशी। असल में यहां दरमियान वाला बैलेंसिंग निकलता है स्प्लिट और कंसोलिडेशन में, बाकियों के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। डन, सही है। अच्छा ले जी, अब प्राइस की बारी आती है। तो बिफोर वालों को किस पर रखना है, इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाली प्राइस, वो कितनी है जी, 90। और न्यू वो किस पे रखना है, 65 इशू पे, ठीक है। तो 90 और 65, ये कितना हो गया, ये चलो मैं भी बता देता हूं, कुछ तो मुझे भी बताना चाहिए, अच्छा नहीं लगता सारी कैलकुलेशंस आप करें जी। 335 डिवाइड करो, ये मैं ना असल में बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि जब परिचय में ऐसी कोई चीज आए, आपके दिमाग के ऊपर नक्शा छपा हो, उधर आप बेशक वर्किंग जबानी करें, आपको पता है, डायरेक्ट करें, कोई मसला नहीं मुझे। 83 एडा औखा, चलो खैर, छोटा सा राउंड सा फिगर आता है जी। खैर एनीवेज ये तो हम बाद में करेंगे ना, वो बाद में देखेंगे जो करना है। अभी फिलहाल तो वैसे ही मैंने वर्किंग कर दी, मैंने कहा बाद में जरूरत पड़नी है, ब्रेक ना लगे, हैं जी। अब राइट इशू हुआ है, किस दिन हुआ है मेरे बच्चों, 30 सितंबर, अच्छा 1 सितंबर, ओके ओके, 1 सितंबर राइट इशू। इधर पहले फ्रैक्शन लगा लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5/12। ये पास पेपर का सवाल है, रिसेंट अटेम्प्ट का, मैंने नहीं देखा था, आपको ईपीएस पढ़ाते हुए नहीं देखा था सच्ची।
जिस दिन पर्चा आया होता है मैं उस दिन देखता हूँ एक दफा, वो मेरा पर्चा भी होता है ना, जिस दिन आपका पर्चा होता है असल में उस्ताद का भी पर्चा होता है, उस्ताद समझे तो वो टेंशन होती है। और फिर मुसीबत ये है कि होता भी सबसे एंड पे है, मतलब जान सही टंगी रहती है। जिस दिन पेपर आता है, पेपर देखता हूँ मैं कहता हूँ ठीक है। उसमें ठीक है क्या होता है, जो पढ़ाया था उसमें से आया। अगली गाल तो मेरे काबू में ही नहीं है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा, कोई शुगर लगाता रहा महीने में, कोई बीमार अल्लाह ना करे हो गया, कोई और मसला हो गया। यार सो मैनी थिंग्स, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में ये होता है कि यार जो पढ़ा था उसमें से आ गया। तो मैंने उस दिन देखा था ईपीएस में से गुजर के, उसके बाद फिर वो 6 महीने हो गए उस बात को, नहीं मुझे याद। अब आप खुद देखो इसका लेवल सवाल का। अच्छा कोई एक आधा सवाल मुश्किल होता भी है पर्चे में, जैसे ईपी इसका एनपीओ का सवाल मुश्किल सवाल था, एग्जाम कंडीशन में बैठ के देखो तो मुश्किल सवाल ही था। मैंने यहाँ पे करवाया 100% हो गया, ठीक है। आप करें तो शायद 70% फिर भी सही हो। मुश्किल सवाल का ये हाल है, आसान तो ज्यादा सही होना चाहिए। बोलो जी, राइट इशू 24 का। अब परसेंटेज, आदत है हमें परसेंटेज की, तो हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकालनी होती है, मुझे आदत है इसकी जी। तो 1/3 है, यानी 1/3, 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33 पॉइंट। हालांकि इतना आसान वाला लगा हुआ था, लेकिन हमारी आदत बस हम तरतीब नहीं छेड़ते फिर अपनी। आप जैसे मर्जी करें। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1/3 लिखा तो है, यहाँ 1/3 लगा देना, लेकिन वो फिर नया काम हो जाए, फिर आज आखिरी क्लास में नया काम कर दूं। आप जो मर्जी करें, तैयार हैं आप अब हर तरह का काम करने के लिए। जी 8 आ गया, टोटल क्या हो गया? अच्छा अब आगे बढ़े, वो बाद में पहले देख तो लूं। नेक्स्ट क्या हुआ है? बस ओके। नाउ इस 32 पर नहीं, वो तो हुआ है, लेकिन वो इश्यू तो नहीं ना हुए। इधर देखो, इसके बाद कह रहा है फॉर 24 WL डिक्लेयर्ड एंड पेड 25% डिविडेंड। वो तो मुझे जरूरत थी, ऊपर देख लिया। ये ऑन 18 फरवरी 25, उल्टा 18 फरवरी 25 ही लिख दिया। WL इशू 20% बोनस। अब किया 25 में इशू है, ठीक है। बिफोर फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब जाहिर है वो इशू करते हैं, ठीक है। पता लग गया हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी ऑथराइज नहीं हुई थी फॉर इशुएंस, पता लग गया ना। तो यही तो सिखाया था कि है तो 25 का, डबल एंट्री तो इसकी 25 में होनी है। असल में रिटेन्ड अर्निंग या शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 25 में होना है। पर चूंकि बोनस है और हमारे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने कहा था कि इसको अभी ईपीएस पे डाल दो। शेयर्स नहीं इश्यू हुए, ईपीएस को सिर्फ रीस्टेट कर, ताकि अगली दफा ये वाली मुसीबत हमें पिछली ईपीएस को दोबारा रीस्टेट ना करना पड़ेगा। और कुछ और बोनस राइट अगले साल ना हुआ तो ईपीएस ऑलरेडी ठीक होगी। ये चक्कर सिखाया था एचडीएल वाले सवाल में भी, और पढ़ाया भी यही था, यही यहां पर आया हुआ है। तो इसलिए कहानी खत्म। कितने? 4/12, ठीक है जी। लेकिन वो जो बोनस आया है, ये बोनस जो है, बोनस ये सर्फ एक्सेल के बाद आया बोनस। ये बोनस है 2025 का, 2025 की एंट्री है। वैसे तो 24 का मतलब वो फॉर 24 वो कह रहे हैं, ठीक है। फॉर 24 का मतलब है शायद ये एज डिविडेंड बांटा होगा, फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सो व्हाट, हमें इससे क्या, हमारा मैंने 25 लिखा है, ये है तो 25 का, इसलिए मैंने यहां पे इसकी कोई एंट्री नहीं डालनी। लेकिन तो क्या है जी? नहीं है क्या? 20%। अब मुझे तो आपको बताइए, हम तो फिर वही करेंगे 20% हर 100 वाले को 20, तो 120 और 20% है, ठीक है। अब ये 20% कहीं पे यहां नहीं एंट्री करनी, ठीक है। अब अगला काम करना है, बिफोर है आफ्टर करो, बिफोर है आफ्टर करो, वही वाला काम, ठीक है। अब सबसे पहले किसको पकड़ना है? सबसे पहले इसको, इसी को पकड़ लें, सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये वाला बोनस शेयर्स इसमें पड़े ना, इसमें पड़े ना, इसमें पड़े, ये तो फिर सब में जाएगा, ऐसे ही है। तो हमने ये बोनस को पहले लगाना है। अब बिफोर है आफ्टर करो, बिफोर है आफ्टर करो, बिफोर से डिवाइड, आफ्टर से मल्टीप्लाइड, 100 से डिवाइड 120 से। अब इधर भी उधर भी दर बदर भी डन, सब पे पड़ा। नेक्स्ट, उसके बाद इससे ऊपर क्या चीज आ रही है? राइट इशू। अब इनमें राइट इशू पड़ा है, इज है, इनमें नॉट इज, इनमें नॉट इज। अब राइट इशू है तो
हाँ पर्चा पास। अहमद लॉजिक लॉजिक दूं, लॉजिक लॉजिक चाहिए, राइट इशू चाहिए लॉजिक। तुमने कहा था पहले दे दो, फिर बागा नहीं रहने दो। नहीं तुमने कहा था पहले लॉजिक दे, बाद में तुमने कहा था रहन ही दें दे। हाँ जी याद है मुझे, मुझे याद है सारा सारा, जरा जरा नहीं। और उत्ते आला उत्ते, थल्ले आला थल्ले, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट जी। इनटू बी लैक हो गया, बी लैक। ये तो फ्रैक्शंस है हमारे जी, ये फ्रैक्शन वो बोनस वाले जी। बोले बेटा 90/83.75, 90/83.75। देखता हूं मैं कौन सा सवाल मुश्किल है। तुम कह रहे हो ये कोई आसान, तो बहुत आसान सवाल है। देखता हूं मैं कौन सा सवाल मुश्किल निकलता है ही कोई नहीं मुश्किल, मजाक नहीं है ही नहीं, पर्चा ही मुश्किल नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पास करते हैं, मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया आपको ये 2 दिन। भाई ये तुम लोगों का पास ना होना सिर्फ तुम लोगों का हड हरामी होगी और कुछ नहीं होगा, और मैं क्या कहूं जी। उसके बाद रह गया है स्प्लिट। इनमें स्प्लिट का असर है, इनमें है, सिर्फ इनमें नहीं है। बिफोर है आफ्टर करो, बिफोर है आफ्टर, बिफोर है आफ्टर। डिवाइड करो 1 से, मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना था, लेकिन मैं नहीं सिर्फ 2 से करूंगा, मैं तो पूरा लिखूंगा ऐसे 2/1। हालांकि इसका मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो ठहर जाओ थोड़ी सी जगह, जरा सॉरी जरा एडजस्टमेंट करने, एडजस्टमेंट। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी मेरे बच्चों 7.74, 12.89, 33.43। यार मेरा दिल था वैसे आप लोगों के पास सॉफ्ट में है ये पेपर, कम से कम सोल्यूशन चलो मैं दिखा दूंगा, फिर मैं ही दिखाता रहूंगा। एंड पे फिर से याद करा देना, सोल्यूशन को एक नज़र मार लिया करेंगे, ठीक है। आपको नजर आएगा फर्क वर्किंग्स का होता है, आंसर तो सेम ही होता है। वर्किंग नहीं समझ आएगी कैसे की हुई है, क्योंकि हमने उस तरीके से किया नहीं होता, पर हमारा काम है अपना काम सवाल पूरा करना, वो बंदा कर ही लेता। 33.43 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, 33.43 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। चलो ऑर्डिनरी अब जगह नहीं है, ठीक है। आंसर 4.04 पर शेयर। आगे मार्कर्स आए थे, ये अभी आए हैं। अच्छा जी, अब मसला क्या है, साथ ही उसने जाते जाते 12.2 भी बता दिया है। अरे यार हमें कोई चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो वो रुपीज वाला सिखाया करता था, अहमद भाई कहते थे सर 2-2 क्यों सिखा रहे हैं, और भाई जो वाला चल रहा हो, अगर हमने पिछले साल की ईपीएस निकाली हुई तो आसान ये है, उसी प्रॉफिट को पकड़ के उसी के नीचे लगा दें, और अगर नहीं देगा तो हमें रुपीज से करना है। एमसीक्यूज में भी हेल्प मिली थी, ठीक है। तो ईपीएस, बेसिक ईपीएस 2023 की दोबारा निकाल रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं। तो बेसिक ईपीएस 2023 रीस्टेटेड। अब कितनी है जी गिवन सवाल में 12 पॉइंट। अब देखने में क्या लग रहा है, आखिरी गंद मारा है इन्होंने इस साल, लेकिन असल में ये टाइम फ्रैक्शन के अलावा सारे फ्रैक्शंस आपके लिए रेलेवेंट हैं, पर चूंकि क्वांटिटी पे नहीं, यहां पर क्वांटिटी पे लग रहे थे, यहां अब हमने रुपीस पे लगाने हैं, तो इनको उल्टा देना है, ठीक है। तो इंटू 100 बाय इंटू 83.75 बाय इंटू 1/2। हाँ डिटीरियोरेट फिर भी हुई है, पर इतनी नहीं जितनी नजर आ रही थी। रुपीस 8 नंबर का सवाल था, क्लास में आधे घंटे में से भी कम में हो गया, 20 मिनट में हो गया। तो आप खुद 10-12 मिनट में करने वाला सवाल था ये, जिसकी प्रैक्टिस है। कोई ऐसी चीज जो लगी हो गई भाई रोक रही है, हमें फंसा रही है, बस अहमद ने स्प्लिट गलत कर देना था। अहमद ने स्प्लिट में ऊपर 2 लिख देना था, हालांकि अहमद को ये समझ ही नहीं आती कि स्प्लिट होके शेयर बढ़ने चाहिए, ऊपर 2 रख के नीचे 3, समझ भी नहीं आनी थी। फिर उसने कहना हो नहीं, सही कर लो, सही हो जाना था उसका, वरना 1 नंबर कट जाता।
प्रैक्टिस अभी करनी है तुमने, कब करोगे? अहमद ने करनी है। अहमद ने प्रैक्टिस कर ली है। हाँ जी, इजी नहीं लेना है मेरे दोस्त ने, इजी नहीं लेना तुसी। लाओ भाई इधर। हाँ जी, अगला सवाल डायल्यूटेड ईपीएस का है, वो बेसिक से भी ज्यादा आसान है यार, यकीन करो बेसिक से भी। ये वही है जो 8A 8B 8C हमने किया था, लेकिन फिर मैंने उसको अलग अलग वर्किंग सिखाई थी और फिर ओलंपिक्स वाला सवाल किया था। मतलब बहुत बहुत इजी सवाल, ठीक है। ओलंपिक्स वाला वो एग्जाम्पल्स में था ना, वो किया था। चलो अब इसको पढ़ लें जल्दी से। कैलकुलेट बीएस डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24। शो ऑल वर्किंग। अच्छा भाईजन, शो मारनी है कह रहा है। ओके, बेसिक ईपीएस ऑफ बर्बरी फॉर द ईयर, बेसिक ईपीएस ने दिया वाज 3.8 पर शेयर। शुक्र करो इससे कोई रिवर्स वर्किंग नहीं कराई, कोई और चीज देकर खुद से हमें से वो बेसिक अर्निंग्स वगैरह निकलवाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसने किया, बल्कि कहता है यूजिंग अ न्यूमिरेटर ऑफ, ये अर्निंग्स, ठीक है। ये न्यूमिरेटर में क्या पड़ा होता है? अर्निंग्स, और डिनोमिनेटर ऑफ 25, लो जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लो सब कुछ ही निकला पड़ा है। इस सवाल के बाद याद करवाना, 2 सवाल हुए ना, कमेंट्स पढ़ेंगे एग्जामिनर के, क्या कमेंट्स थे, पासिंग रेशो क्या थी। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को तो इसके अंदर बहुत नंबर मिले होंगे, पता नहीं पाकिस्तान के अंदर बाकी बच्चों का क्या हुआ होगा। इतना आसान सवाल था कि सबको ही नंबर मिलने चाहिए। अगर इसमें परफॉर्मेंस बुरी है तो मतलब बच्चा बुरा है, ये आपके सामने है, फिर बच्चे में गड़बड़ है। अगर इसमें देखेंगे, कमेंट्स ही पढ़ेंगे जाके कि वो क्या कहते हैं, बच्चों ने गलती कॉमन क्या की, कमेंट्स पढ़ने होते हैं साथ। चलो बाकी सारी जो होती है ना, बाकी सारी जितनी आपके अटेम्प्ट्स गुजरी हैं, जो आपने किताब में पास पेपर देखे हैं, उनमें कमेंट्स नहीं होते। वो कमेंट्स वो उस्ताद के अंदर घुस चुके होते हैं, जो वो निकल रहे होते हैं फिर साथ साथ ही, आपको नहीं पता, वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। ये वो नई अटैम्प्ट है जिसके नहीं होते, रहे होते हैं। तो ये भी मैं पढ़ूंगा तो अगली दफ़ा वालों के लिए इनटेक होगा ना, कि बच्चा ये गलती करता है, वो करता है, फिर उनके साथ मीटिंग में, फिर अपने टेस्ट को चेक करते हुए, देखते हुए, सारी चीज़ों के अंदर बंदे को पता लगता है बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा होता है, कहाँ पे नहीं कर रहा होता। ओके चलो जी, इन 21 हम भाई 24 में खड़े हैं, तुम 21 कह रहे हो। इन 21 BL इश्यूड 2 मिलियन, ये क्वांटिटी है, 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ईच विद पार वैल्यू ऑफ 200। shareholders have right to convert each preference share into convertible है। अब 21 में इशू किए थे और नहीं बता रहा कि अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, तो फिर क्या ज्यूम करेंगे, कन्वर्टेबल ही है, वरना वो कहता ना कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब ये एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। इन 22 फिर 1 साल बाद BL इशूड 8.5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अमाउंटिंग टू रुपीज। अब ये भाई अमाउंट दे दिया उसने, सारे धोखे उसने दिए थे। मैं छोटे छोटे धोखों की बात करता था, ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान, ये ध्यान से पढ़ो, ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से पढ़ो, यही करना होता था बस, यहीं से मार पड़ती है बच्चे को। अच्छा जी, अब द फेस वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड इज ₹100 एंड ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 4 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर। अब ये 5 साल बाद होने, अभी 22 में 24 में खड़े हैं, तो अभी तो 2 साल ही गुजरे, ठीक है यार। इतना सिंपल सवाल होते ही सिंपल है। आपने पास पेपर के सवाल नहीं किए, आप नहीं किए वो पास पेपर वाले सवाल, 3 तो सवाल थे आई थिंक, आप खुद करके आए, एक मैंने करा दिया, और वो भी जब डिस्कशन हो गई, बातें हो गई, तो वो भी करने के काबिल मेरे नहीं थे। अहमद ने भी कहा था रहने दे, क्वेश्चन मान ना कराना, लेकिन वो फिर छेड़ा था ना, याद है इसने एक बार पहले तो डरा हुआ था कि एक दिन इसने सवाल पूछा तो मैंने पूरा सवाल करा दिया था, है ना, याद है ना। लेकिन फ़ायदा होता है, मुझे पता लग रहा होता है फ़ायदा, तभी कराता हूँ। जैसे अगले में तो आप तो एहसान करता हूँ, देखो अब तुम्हारे कहने पे यार मैंने कर दिया, हालांकि बिच्चू अपना दिल होता है देखो कर रहा हूँ, नहीं तो करा लो। अब इन 23 फिर अभी 23 पिछले साल BL इशूड ऑप्शन, लो जी ऑप्शन आ गए, टू बाय 2.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट, अब ये एक्सरसाइज प्राइस, अगर तो मार्केट प्राइस 2024 के अंदर इससे ऊपर रही तो फिर ये डाइल्यूटिव है, नहीं तो इनको इग्नोर करते हैं, याद है। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विच हैव नॉट बीन एक्सरसाइज, अभी तक एक्सरसाइज नहीं हुए। ये नीचे 0.5 में करें, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग 24 वॉज 20, बिल्कुल 1 मिनट में आप करोगे 2.5 डिवाइड बाय 20 × 2,
ऐ पे आ जाए, न्यूमिनेटर 0 डिनोमिनेटर। ऑन यकम जनवरी 24 हमारे साल में पहले दिन BL इशूड 1%, 1 मिलियन 20% इरिडीमेबल। अब ये फिर क्या है, क्वांटिटी। बड़ा जालिम है, कभी क्वांटिटी दिए जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वांटिटी है ये, क्या है, क्वांटिटी। ऊपर देख लो ना क्या फर्क था। सबसे पहले क्या था, 2 मिलियन क्वांटिटी, फिर क्या बोला, ₹120 मिलियन। अब साथ फेस वैल्यू इधर भी दे रहा है, धोखा है ना, ताकि बच्चा क्या करे, बच्चा 120 इंटू 100 फिर कर दे पागलों की तरह। वो ₹120 मिलियन है, साथ फेस वैल्यू दे दी उसने, क्या जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, कहता है जी ये कौन से हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। कौन से हैं, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव के पीछे ही पड़ गया था वो, क्योंकि पहले किया कुछ नहीं था, कभी डिस्कस किताब में दिया हुआ था, हम हर बार पढ़ा देते थे। उनने भी कहा ना, बच्चे ने कहना यार ये आता होता तो है कौन है, उस्ताद जो है ना वहमी बड़े होते हैं, उस्ताद हमेशा वहमी होते हैं। छोड़ो यार, हम नहीं है वहमी छोड़ के चले गए होंगे। देखो मैंने आपको क्या कहा था, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी है। अच्छा मैं आपको सही बात बताऊं, आपने खुद की ना लास्ट टाइम, वो मैंने खुद करवाई थी। FR2 वाले किसी बच्चे से पूछना, वो 5 एग्जाम्पल्स वो मैंने खुद करवाई थी। इस बार मैंने उससे पहले जरा और जगह पे कुछ डिस्कशंस ऐसे कर ली कि मुझे लगा कि ये कर सकते हैं जो आपने खुद कर लिया, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बता ये रहा हूं, आपने तो खुद करके वो इतने अच्छे समझ ली थी कि आप सब समझ रहे हो। तो जिनको खुद करवाई थी उनके पर्चे में भी आए तो उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर वो इस पर्चे में फेल हो। ये 16 नंबर तो एक साइड में होने चाहिए थे यार, कसम से। ये अब मैं देखता जा रहा हूं तो मुझे वो बच्चे कोई दो बाद में आते हैं मशवरा करने, वो भी नजर आ रहे हैं, उनकी शक्लें मेरे सामने घूम रही। मेरा दिल करता है अब मैं उन्हें पकड़ूं बॉलों में से ऐसे करूं और, लेकिन आपके गोल्डन डेज हैं, उनके तो नहीं है, उनका तो ब्लैक डे था वो। अच्छा चलें, चलो भाई आप फटाफट कर लो यार, ठीक है फटाफट कर लो। बेसिक EPS निकली हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही स्प्रिंग 2025 पार्ट बी हम कर रहे हैं। और देखो भाई मैंने निकालना ही क्या है, डाइल्यूटेड EPS, डायरेक्ट ही ऐसे ही है ना। तो डाइल्यूटेड EPS का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था, और बेसिक EPS के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो कर लेते बेटा, न्यूमरेटर A डिनोमिनेटर B और EPS A डिवाइडेड बाय B। लो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अर्निंग्स लो, कितनी है अर्निंग्स, ये अर्निंग 97.7 और ये शेयर्स, ये तो लो ना कम से कम जी। थोड़ा सा और इधर कर लेते यार, जगह है वर्किंग पे नीचे तक ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, टाइम बचा लेंगे। अच्छा अब जी 25 पॉइंट, तो बेसिक EPS बता दो, यही थी उसने बताई भी हुई आई थिंक, है ना, ये ठीक हो गया। अब आगे 1 2 3 4 चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो इरिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनका तो डिविडेंड सिर्फ तभी होना है जब हम डिक्लेयर करें, ऐसे ही है ना। अच्छा वो उसका मसला है, उसने बेसिक EPS निकाल लिए, सही है, ठीक है ना। मकसद कहने का ये है, उसने आगे कह दिया नो डिविडेंड फॉर 24 हैज बीन पेड ऑन दिस शेयर्स। का मतलब ये है कि जब आप इनको कन्वर्जन के तौर पे लोगे कि ये अगर शेयर्स बन जाएं तो फिर न्यूमरेटर में कोई इंटरेस्ट सेविंग नहीं आनी, क्योंकि आपने पे किया ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन की तरह से ओपनिंग 0 और क्लोजिंग के अंदर वो ये न्यूमरेटर में 0 है और शेयर्स हैं, यानी ये भी 0 वाला होगा, ये भी रैंक 1 पे ही होगा लाइक ऑप्शंस। देखते हैं अभी। तो ये एक थोड़ी सी टेक्निकल बात। अब जाहिर है ICAP का पर्चा है, फाइनल आपका आखिरी पर्चा है, तो इतना कुछ भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा वो एक चीज अगर कोई क्लिक करके तो ठीक है, ना की तो 7 नंबर तो फिर भी मिल जाने, तो 1 नंबर मिस हो जाना तो उस बच्चे का। एनीवेज
2.8 दिया होता, अर्निंग पर शेयर भी नहीं दिया होता और डिनोमिनेटर फिर देखते कि कहीं और से कोई और चीज दी होती, वो कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ती है हमें। ना दिया होता तो कुछ और दिया होता ना, तो फिर वो अगर लगाएं तो मगर मगर कुछ और भी लगाना पड़ेगा, उसके मगर मगर कुछ और आएगा, अगर के पीछे ना मगर 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 समझ, तो पीछे पीछे और चीजें भी आती हैं। तो अगर हम चेंज करें ना, मतलब ये ना हो तो फिर कुछ ऐसा डेटा हो जिससे निकालना पड़े। इट इज पॉसिबल, लेकिन वो फिर ऐसा डेटा देगा जिससे फिर वो पॉसिबल होगा कि ये दोनों चीज निकाल सकते। ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि छोड़ दे बस यहां पे आपको, ये नहीं कर सकता। ठीक है, लो भाई, अब ओके, इतने तक तो काम कितने हैं, एक ऐड करेंगे, फिर दूसरा ऐड करेंगे, तीसरा ऐड करेंगे, चौथा। इसकी वर्किंग कहाँ करें, मैंने यही करनी है, मुझे नहीं पता। वर्किंग नंबर, हाँ यहाँ पे ऐड नहीं करना, 1 आ गई। अच्छा, क्वेश्चन वही चल रहे हैं, आप कहोगे सर तो हम वर्किंग नंबर 5 कर दें, ये भी ठीक है, 1 2 3 कर दें, ये भी ठीक, कोई मसला नहीं, इनसे परेशान नहीं होना। ठीक है ना, हाँ, पार्ट बी की अलग वर्किंग। बच्चों के ये सवाल आते हैं मुझे ऑनलाइन में इस तरह से, ये सवाल होते हैं बच्चों के, बिल्कुल ये सवाल होते हैं बच्चों के जहन में, कोई ऐसी बात नहीं है। वर्किंग 5 कर दो तो क्वेश्चन 7 का पार्ट बी है, इक्वली गुड। वर्किंग 1 कर दो, पार्ट बी की अलग वर्किंग है, इक्वली गुड। इन बातों से परेशान नहीं होना। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन में रेफर नहीं हो सकती, एक क्वेश्चन की एक पार्ट की दूसरे पार्ट में रेफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तो पार्ट ही बिल्कुल अलग अलग थे ना, उस पार्ट का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, इसलिए सुकून मारो, 1 से शुरू कर दो फिर जी। तो यहां पे हमने निकालनी है जी रैंकिंग। तो चेंज इन न्यूमरेटर, ए, चेंज इन डिनोमिनेटर, बी, और इंक्रीमेंटल ईपीएस जो मेंटल हुई है उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल। अब जी शुरू हो जाओ अपनी तरतीब से, सवाल की तरतीब से शुरू हो जाओ, अपनी रैंकिंग तो बाद में निकल ही आनी है। ठीक है, सबसे पहले 2 मिलियन 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद, अब 2 मिलियन है, 15% है, ठीक है, और ₹200। अब चेंज इन, पहले नाम लिख लें जी बेटा, डेट हो या जो भी हो, कन्वर्टेबल है ना भाई। भाई मोबाइल तुम देख लो, कमाल है यार बेटा, वो शेयर में कन्वर्ट तो हो जाना है ना। अभी जो डिनोमिनेटर में पड़े हैं वेटेड एवरेज शेयर्स, क्या उनमें ये है? नहीं है। अगर ये लोन है, मैंने कब कहा ये लोन नहीं है? क्या बाकी लोन नहीं होते? क्या बॉन्ड्स आपके शेयर्स हैं, वो भी लोन है? ऑप्शंस क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी बला है ये कन्वर्ट होके शेयर बन सकती है। ओके, तो बिल्कुल ये लोन है, लोन ही है, तभी तो लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, तो सेविंग लेने लगा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 15%, और आगे क्या, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, और ये कौन से हैं? इरिडीमेबल। चलो नाम तो अलग है ना, तो रिडीमेबल लिख लो, मैंने कहा नाम लिखना है ना, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी। अच्छा मेरे बच्चों, कितने हैं? 2 मिलियन है, इंटू ₹200 किया तो ये हमारी अमाउंट आ गई। ठीक है, इंटू 15%। ओके, अब टैक्स रेट गिवन है सवाल में, गिवन है, शुक्र है, देखो उसने ये परेशानी भी दूर कर दी। हाँ, कहां लिखा हुआ है? जो खुदा का नाम लो, ये कौन सी अजम्पशन है, कहते टैक्स रेट अज्यूम कर लो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो फिगर ना निकल पाए उसको अज्यूम कर लेना, लेकिन जो डेटा ना हो, मैंने ये भी कई बार बोला था, बेलने च बाजू ना देना, जो चीज नहीं है वो नहीं है। चलो देख लो तसल्ली से, कहीं पे है नहीं, देख लो मैं तो कहता हूं मेरा मशवरा है, देख लो
देख लो। अगले क्वेश्चन में है, फिर शर्म करो, तसल्ली से देख लो भाई, आपको मैं पूरा 1 मिनट देता हूं, देख लो। अब किस किसने कहा था assumption लेनी है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आखिरी क्लास में नाफरमानी करोगे? मेरे हाथ में देख लो, बैठ जाओ, बैठो। अच्छा जी, लो भाई बच्चों, शुक्र करो टैक्स नहीं है, वरना आपको फिर परेशानी होती। प्रेफरेंस शेयर में कोई बच्चा भूल जाता पहले ढूंढना कि कहीं लिखा हुआ ये अलाउेबल टैक्स, मतलब बॉन्ड्स में लेना पड़ता, ठीक है ना। तो शुक्र करो, जान छूटी, रह गया। ये ऐसी हरकतें करेंगे तो ऐसे ही होगा, मैं ढूंढ रहा था, बाकी ये रह गया सी हूं मेरे को। जी बेटा बोले 60। उसके बाद चेंज इन डिनोमिनेटर। अब जल्दी करो यार, बात में टाइम ना जाया करो, ओके जी। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल, इतनी सॉरी, आई एम सॉरी। शेयर होल्डर्स हैव राइट टू कन्वर्ट ईच शेयर, वैसे ही है, ईच ही है, इनटू 8। तो एक बॉन्ड 8 शेयर्स में बदल सकता है, तो वही 8 प्रेफरेंस शेयर, 2 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर प्रेफरेंस शेयर 8 ऑर्डिनरी शेयर्स में बदल सकता है, तो टोटल 16 बन गया। 60/16 करो, 3 अच्छा है तो डाइल्यूटिव, लेकिन अब टोटल इफेक्ट में देखो, क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना था, वहां पे क्या बनता है, पर फिलहाल तो नजर आ रहा है डाइल्यूटिव है। नंबर 1 ये हो गया, और रैंकिंग बाद में करेंगे एंड पे। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मोबाइल वाले भाई, इजाजत भाई, मोबाइल वाले, कन्वर्टेबल बॉन्ड है कारोबार के लोग, कोई जो है वो दाना वाला, कोई में मोबाइल वाला, इजाजत भाई है जी। 22 में 8.5% कन्वर्टेबल बॉन्ड 120 मिलियन रुपए के हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू 100 होती रहे। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू, हाँ जरूरत थी फेस वैल्यू की, क्यों, रुपीस थे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले निकालने थे, फिर वो आगे जाके कन्वर्ट होते। खैर एनीवेज, फिलहाल तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो ₹120 इंटू 8.5। टैक्स रेट नहीं है, टैक्स रेट नहीं है, नाम तो लिखवा दो, क्या चीज है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जी मेरे बच्चों, ₹120 मिलियन इंटू 8.5%। एंड वालों ये नजर आ रहा है ब्लू बेटा, एंड पे नहीं साहब जी, बेटा इधर गुजारा हो रहा है, एंड पे नहीं आ रहा नजर, ऐसे कह दिया आपने, है ना। ये बदलो यार, इसको ब्लू कोई और दो, बाकी तब तक मैं ब्लैक करता हूं। बताओ जी, 10 पॉइंट ब्लू लेके चला गया भाई, ब्लू मार्कर से ही नहीं। अभी देखना, अभी कैसे नजर आएगा, मैं देखता हूं इसकी ऐसी की तैसी, मेरे मसल्स बन जाएंगे बस। इधर देखो, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 4 शेयर्स, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो है नहीं, हमारे पास तो रुपीस के अंदर है ये। तो फिर ₹120 को डिवाइड करोगे पहले 100 से, तो ₹120 मिलियन को डिवाइड किया आपने ₹100 से। अब इससे आगे आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए। हर बॉन्ड कितने शेयर में कन्वर्ट होना है, इंटू 4 शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स जी। 4.8 जी, 4.8 और 2. अब उस पहले वाले से तो ये रैंक ज्यादा ले गया, मतलब ज्यादा डाइल्यूटिव है, ऐसे ही है ना। रैंक अगर ये 2 होते तो रैंक 1 इसका, रैंक 2 इसका होता, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑप्शंस। अरे यार ऑप्शन न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 2.5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 ना कर देना अहमद भाई, 2 करना है। अच्छा क्या यार, मेरी यार तंग हो रहे हो इस बात से। हजरत 18 ना कर देना, हजरत को देखना मैं पिटाई करता। चल माफ की तेन, आ जाओ भाई जी। ऑप्टियंस जी, भाई की इजाज भाई की बैटरी खत्म हो गई थी, माजरत। अच्छा जी, अब क्या जी, देखे जी कितने मिलियन ऑप्शंस हैं, 2 डिवाइड करोगे इस, बल्कि यूं करते थे हम, डिवाइड करो इसको 20 से,
मल्टीप्लाई करो ट्यू से, हजरत टू से। तुम्हें कहूं कहता है मुझे कहें सर, ऐसे नहीं, आज उसके भी नीले कपड़े हैं, एक जैसे कपड़े में, जिसको मर्जी कहूं आप। जी बेटा बोलो। 0.25, तो ये 0 आ गया। 0 ही आना था, तो ये क्यों किया भाई? यहां ऐड करना होता है, नंबर होते हैं उसके, ठीक है। अच्छा जी, और आखिर में क्या है? इररिडीमेबल। इररिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स। अब हैं ये नॉन क्यूमुलेटिव। अगर तो क्यूमुलेटिव होते तो फिर बात और थी। ये कौन से हैं? और वो ओ भाई नॉन क्यूमुलेटिव हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हैं। खड़े हो जाओ आज, तुम खड़े हो जाओ, इजाज छोड़ दो, कुर्सी साइड पे कर दो, आज सजा है उसको। तुम लोगों के होंगे ना, हमारे तो नहीं है ना जी। माफ कर दिए, बैठ जाओ यार, आज बच्चे बहुत रहमदिल हुए हैं। ये तुम्हारा मोबाइल अगला पूरा सेशन जो है ना, अगला पूरा सेशन, अब तो क्या रह गया? सजा हो वो जो दिल को भाए मेरे। अच्छा जी, किधर गया यार, क्या कर रहे? हाँ, ये क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव है। देखो ना सारा टेम्पो ब्रेक होता है बेटा, यार बच्चों को दिखाना होता है। वो ऑनलाइन वाले भी तो घर बैठे, घरों को चले गए हैं, फिजिकल वाले वो भी बैठे हैं। नॉन क्यूमुलेटिव हैं और उन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो भी गए हैं। अगर कंज्यूम करें तो क्या सेविंग मिलनी है? खर्चा था ही नहीं, ठीक है, ओके डन। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन तो है, कहता है 1 मिलियन क्वांटिटी में है, और कहता है ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्ट। यार इतना आसान सवाल, 1 into 3 शेयर्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 3 आ गया, वाह। और ये क्या आ गया? 0। अब रैंकिंग है अब बड़ा मैच पड़ गया है यार। मुझे बताओ, ऑप्शन या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में से किसका नंबर 1? ऑप्शन का नंबर 1, ठीक है। इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4। रैंकिंग हो गई। अब क्या है? बस कॉपी पेस्ट है, बिठाकर लिखते जाओ, नीचे आता जाए काम, ठीक है। जहां पे बढ़ जाए स्टॉप इट, वो एंटी डायल्यूटिव है, उससे पिछले वाली डायल्यूटेड ईपीएस है, ठीक है। फटे फटे करो, फटे फटे, बोनस फटे चके फटे, बोनस बोनस, बोनस नहीं, ऑप्शन है। बोनस पे नजर पड़ी, माफ करे जी। ऑप्शन 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 0.25। पेपर में क्या चीज कैसे करनी? क्या नहीं, पेपर में ये क्या, ये मैं कोई मतलब, अब बस के यार, अब हो गया जो होना। अब जो तरीका भी था वो फेल का था, पास का था, वो खत्म हो, अब वही था जी। जी 3 पॉइंट कम हुई है, आगे बढ़ो, डायल्यूटिव है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है जी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आगे वर्किंग 1 का रेफरेंस देते रहो आप, वर्किंग 1 जी। इधर देखो 0 और 3, 0 3 जी बेटा। हाँ जी, यही तो मैंने कहा था, बड़ा मैच पड़ गया है। बताओ किसका रैंक पहला? तो बच्चों ने कहा ऑप्शन का। आप पहले बोल देते ना कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, तो मैं ऊपर इसको लिख देता। फर्क क्या है यार, दोनों सेम है, हाँ ना, है ना, यही तो कह रहा हूं ना। आप उससे क्यों नहीं बोले? आप बोलते ना ये, तो मैं इसको 1 लगाता, आपको तो मैं इंतजार में था। हाँ, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स डिमांड। 97.70, 28.95, 3 उसके बाद हाँ, अभी बॉन्ड भी पड़ा भाई, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। वर्किंग नंबर 1 से उठाओ, 60 को ऐड करो, 16 को ऐड करो। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी डांगा काट लिया करो, मेरे भी गोल्डन डेज बना दो कदी थे। और 4.8 जी फरमाएं। 10 अभी भी डायल्यूट हो रही है। और आखिर में आता है आपका लाल प्रेफरेंस शेयर, रेड प्रेफरेंस शेयर, रेड प्रेफरेंस शेयर वर्किंग 1 जी। 60 ते 16 जी फरमाइए।
167.9 16। अगली बार वालों के लिए गोली तैयार करनी ना जरा। असल में रीसेंट टाइम का सोल्यूशन भी यहीं से उठाना होता है, मैंने अगली बार बुक में डालने के लिए ना, तो उसे साफ सुथरा हो जाता रहा है। अगली बार वालों को लेक्चर भी देना होता है। अब अगली बार वाले अगली बार ये सुन रहे होंगे कि पिछली बार वालों को ये कह रहा था कि अगली बार वालों को मैं ये दूंगा, क्योंकि अगली बार वालों के लिए आपके अटेम्प्ट रेलेवेंट होगी ना इस तरह से। तो अभी रिसेंट वाली बंदा टाइम बचाता है, कुछ और सिखा लेता है उस टाइम के अंदर। ठीक है जी। ईपीएस नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ये वो रूटीन में करेंगे जैसे जैसे आप लोगों ने इस बार किए हैं सवाल। आपने कैश फ्लो का सवाल कैसे किया है? ओ नो, अगली बार बेचारों के लिए। चले जी ठीक है, फिलहाल तो बताएं इसका आंसर जी। हाँ जी, ओ 3.3 67.9 ही तो लिखा हुआ है, 167.9 है नहीं है, ये है। इसके आगे आकर लिखो डायल्यूटेड ईपीएस, या आप एंड पे भी जाकर या टॉप पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप एंड पे या टॉप पे लिख दें डायल्यूटेड ईपीएस इज इतने, इसको वर्किंग नंबर कह दें तब भी चलेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, एंटी डायल्यूटेड। ठीक है, तो जल्दी से इसकी पिक्चर लें और बस 5 मिनट में, कोई सवाल नहीं करा रहा। लॉ वाले बच्चों ने उठना है ना अभी क्लास से, तो मैं चाह रहा हूं कि जरा सोल्यूशन पे एक नजर मारें और कमेंट्स पे नजर मारें जी। क्या चेंज हो गया है? तो हो जाए ना बेटा, तो वो फिर इधर आ जाएगा। मिसलन वो कहता है 1 अक्टूबर को इरिडीम प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होके शेयर बन गया, तो फिर 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो यहाँ पर इशूड में आएगा, और यहाँ पे 9 महीने फिर भी होगा, ड्यूरिंग द ईयर का ये मसला है। ठीक है, लेकिन छोटो पीएस आ गया है, वो दीवारी लंघ गई है। एनीवेज, अगर पिछली टाइम तो शायद ऐसा भी कोई सवाल बना बनू कि मैं डालता इसमें। ले आओ भाई इधर। अच्छा जी, सवाल तस्वीर सही बनाई है सारे की, पूरा फ्रेम, वो परली वर्किंग समेत। अच्छा जी, इधर देखें बच्चों, ये जिनके बच्चे हैं वो ले जाएं, जिन हो वाला नहीं। अच्छा जी, अपना सवाल नंबर 7 है, वो चेक करो। खान साहब चेक करो इधर। आई कैप के स्टूडेंट की डिमांड में पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाले थे, मेरे स्टूडेंट की डिमांड के अंदर शेयर ऑप्शन था। आंसर इज 3.2 और ये 3.37 है, 3 उन्होंने 2 कर दिया राउंड। ठीक है, तो आंसर सेम है। आपके लिए प्रूफ अल्लाह ने करा दिया, अल्लाह ने करा दिया। आई कैप के सोल्यूशन में ऑप्शन दूसरे नंबर पे था, हमारे में ऑप्शन पहले पे था। आपका फौरन ही नकदो, अल्लाह ने ऐसे नकद मदद इसको कहते हैं, अल्लाह की आन, फौरन अल्लाह ने आपको इसका जवाब दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, तो रैंकिंग खड़ी है। ठीक है जी, और ऊपर है जनाब बेसिक ईपीएस 4.04 है और रीस्टेट हो गए 4.37। अब चलते हैं जरा कमेंट्स पे, थोड़ा सा कमेंट देख लें। पहले तो रिजल्ट, कौन कौन सवाल हमने किए हैं? अच्छा, अब 8 को चेक करो। मैंने क्या कहा है, सबसे मुश्किल, लेकिन आपको सबसे मुश्किल नहीं लगा ये। इस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाओ खुदा के लिए। पाकिस्तान में सारे बच्चों को ये इतना मुश्किल लगा था कि सबसे बुरा रिजल्ट इस सबसे बुरा रिजल्ट 100 में से 87 बच्चे इसमें से पासिंग मार्क्स नहीं ले सके, सिर्फ 13 बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए। तो यार कुछ खुदा का खौफ करो, अभी भी डर के जाना है तुम लोगों ने, तो फिर जाओ जंगलों में निकल जाओ। जब मुझे जंगलों में छोड़ आओ अब जाके, मैंने खुद नहीं जाना, अब मुझे अब छोड़ गया हो। अच्छा, कमेंट्स बाद में पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन, अच्छा दूसरा कौन सा देखा हमने? 7वां अगेन बच्चे, दो बेस्ट स्कोरिंग 50% से ऊपर वाले। फिर उसके बाद ये थोड़े, लेकिन देखो पीपीई का नोट है, ये भी बुरा नहीं है, और ये चौथा पता नहीं कौन सा है, बहरहाल। उसके बाद फिर बतदरीज कमी, ये बोरिंग कॉस्ट का सवाल है, बताओ। हाँ, पहला बोरिंग कॉस्ट का था, मैंने अभी आते हुए देखा है। दूसरा पता नहीं किसका है, तीसरा, अच्छा सॉरी, ये है बोरिंग कॉस्ट का। अब ये कैश फ्लो की डिस्कशन है, आप देखोगे आपकी हंसी निकल जाएगी। तीसरा कौन सा है? तो दूसरा कौन सा है? अच्छा ठीक है,
अब देखो तीसरे में क्या मसला था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस पढ़ाकर भेजा जाता है, पता ही कोई नहीं, पता नहीं क्या चवले मारते हैं। ये अब उस सवाल में जाएंगे तो देखेंगे, जैसे मैं ये दोनों सवाल के कमेंट्स आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, 7वें और 8वें का, ठीक है। आओ फिर 7वां, एडजस्टमेंट फॉर शेयर स्प्लिट वाज मेड यूजिंग फैक्टर 3 इंस्टेड ऑफ करेक्ट 2। अहमद 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 ये तुम हो थे, अगर तुम उधर होते, लेकिन पास फिर भी हो गए थे क्योंकि तुम भी 50% में आ जाते, ठीक है। अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट फॉर बोनस शेयर आफ्टर ईयर एंड वाज आल्सो ओमिटेड फ्रॉम बोथ 24 एंड 23। हालांकि क्यों, बच्चों ने कहा होना है नहीं यार ये पता नहीं क्या चीज है। IAS 10 जो था एहतियातन इसीलिए करवाया, आई कैप कहता है मैं अपनी किताब से बाहर नहीं आता, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ता आई किताब के अंदर कोई भी बात है, चाहे वो अभी गुडविल पढ़ा के आ रहा हूं आपको, फ्रेमवर्क के अंदर क्वेश्चन पढ़ा हुआ था इंटरनेटेड गुडविल, IAS 38 में है भाई। लेकिन अब जो किताब में उसने डाल दिया सवाल, मैं तो उसको माफ नहीं करता भाई, कम से कम दर्जे में आई कैप को पकड़ तो सकें जाके। ये तुमने कहां से दिया है बताओ, वो कहेगा ये किताब से, दिखाओ। तो अगर हम लड़ सकते हैं जाके अपने बच्चे के लिए ना, फिर हम फाइट कर सकते हैं, तो किताब तो कम से कम पढ़े। तो किताब में लिखा हुआ था अब आपके सामने, अब ये बच्चों ने मिस किया। तीसरा, नेसेसरी रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर बोथ टाइप ऑफ प्रेफरेंस इवेंट वाज पार्शियली और कंप्लीटली मिस्ड। कुछ ने कर दिया, कुछ ने मिस कर दिया, दोनों को लेना था हालांकि। अब ये गलतियां भी आई हैं, बट स्टिल 50% से ऊपर बच्चों ने इसमें पासिंग मार्क्स लिए। जबकि 7B फॉर शेयर ऑप्शंस एंड इंक्रीज इन शेयर वाज टेकन एज 2.5 मिलियन इंस्टेड ऑफ 0.25 मिलियन। हाँ मतलब वो सिर्फ 2.5 ही ले लिया था उन्होंने। इरिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इंक्रीज इन अर्निंग वाज टेकन 20 इंस्टेड ऑफ नील। ये एक पॉइंट था, ये मैं भी कह रहा हूँ आपसे भी शायद गलत हो गया होता क्योंकि ऐसा कुछ सवाल दिखा नहीं था, अगर उस वक्त क्लिक ना करता दिमाग में। रैंकिंग ऑफ पोटेंशियल ऑडी शेयर बाय डाइल्यूटिव इफेक्ट विच इज क्रूशियल फॉर कैलकुलेटिंग EPS वाज ऑफन मिसिंग और नॉट क्लियर। उन बच्चों को पता नहीं कि रैंकिंग कैसे करते हैं, आपको तो पता है ना, कर लेनी थी, ठीक है। उसके बाद कौन सा सवाल है जी, examinees attempted this question towards end of paper often with limited effort resulting in incomplete or poorly structured answer. Income related to restricted funds was included in statement of income and expenditure. पता ही कौन restricted funds क्या होते हैं, पता ही कौन fund accounting क्या होती है। A portion of contribution related to medical equipment was not taken to income. Examiners did not properly adjust for pharmacy inventory using lower of cost. वही वाली बात, पढ़ के नहीं ना जाते। Examiners could not identify that interest on loan needs to be accrued. चलो ये तो शायद आप भी इसमें आ जाते, मैं कहता हूं भाई है टफ, हालांकि इतना मसला नहीं, पता लग जाना था आपको कि इंटरेस्ट में गड़बड़ तो है, बस वो ओपनिंग वाली चीज ना क्योंकि क्लियर नहीं था आप, वरना मैं कहूं अगर उसने ओपनिंग दिया हो तो फिर मैं कहता भी मैं तुम लोगों को घसीटूं बालों से पकड़ के अगर तुम लोग वो मिस करते तो इसमें हो सकता, ठीक है। ओपनिंग ना दिया हो तो अज्यूम जीरो किया करो, तुम्हारे लिए यही है, हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशल, सबके लिए यही था। वो तो मैं बस बात करता गया क्योंकि लोन की पूरी कहानी गिवन थी, मैंने कहा बच्चा कहेगा बाद में, तो पहले ही बता दो, पहले ये बात कर दो काबू जो है। आखिरी दिन में गोला करा दिया फिर मैंने आखिरी दिन। अच्छा जी, अब आज गोलियां नहीं, आज गोले हो रहे हैं, गोले अगर समझो तो, जो समझो तो सब कुछ, न समझो तो पानी। हाँ, आंसुओं की बात होती है ना जी। अच्छा जी, फैज अहमद फैज और फैज, अब ऐसा है बेफैज ना हो जाना बी लॉ से, बी लॉ का फैज भी जाके उठाना है। तो कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है, सुभान अल्लाह, दैट इज आइडियल। ओके, तो आप यहाँ पे पार्ट सी को क्लोज करें, मैं बी लॉ वालों को दुआओं के साथ रुखसत करूँ। अच्छा जी, हम ये पार्ट को अभी कंटिन्यू ही कर रहे हैं फिलहाल, और ये MCQs देख लें कौन कौन से हो सकते हैं इसके, जरा देखें। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ, ये करेक्शन है, इंशाल्लाह ये करेंगे। वॉल्यूम 1 मैंने टारगेट किया हुआ आज खत्म करना, वैसे हो क्या गया उसमें, वो वॉल्यूम 2। समझ जाया करो यार, कुछ बातों में ना टोका करो यार, समझ जाया करो। हाँ जी, ये कर दो आप, MCQ कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक 6 है, MCQ कर दो 8वां। देखें तो सही आपके सामने MCQ आए, फ्रेमवर्क आपने पढ़ा हो, इसलिए तो कह रहा हूं फ्रेमवर्क मुझे डरा रहा है इस दफा क्योंकि इतना थोड़ा है, 1-2 MCQ आए बस, करेक्शन वगैरह का सवाल नहीं आया, मुझे डरा रहा है इस दफा। मैं बता दूं सस्पेंस अकाउंट बनवा सकता है, बता रहा हूं, नहीं पूछा उसने, और पिछली बार करेक्शन भी नहीं पूछा, मैं बहुत डरा हुआ हूं सस्पेंस अकाउंट से।
सस्पेंस अकाउंट बनवा सकता है या सस्पेंस का बैलेंस दे सकता है, सस्पेंस की तरफ जा सकता है। हमने एक सस्पेंस अकाउंट बनाया था जिसमें लॉस भी निकला था, मिस अप्रोप्रिएशन लॉस, जब पहली बार जिंदगी में 9वां या 10वां सवाल था आई थिंक पास पेपर का। ये वॉल्यूम 1 की बातें, फिलहाल 2 में रहो, वापस आओ। वॉल्यूम 2 में अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट काम शुरू नहीं किया, कैश फ्लो तो अभी शुरू करनी है ब्रेक के बाद। According to conceptual framework, historical cost of asset is updated over time to reflect fair value? नहीं. Replacement cost? नहीं. Present value? नहीं. The cost is updated over the time to reflect the cost adjusted for depreciation, amortization. यानी बुक वैल्यू पे आता है, तो बिल्कुल ये डी था। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ो, ये नंबर 5 पढ़ो जरा। जी, इंटरेस्ट कवर रेशो पढ़ी हुई है ना, हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 6 टाइम टू, मतलब क्या? देखो इंटरेस्ट कवर रेशो क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं, ये ना बताओ मुझे, फॉर्मूला ना बताओ मुझे, ये बताओ इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या थी? 1 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए कितना रुपए प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर वो कम हुई है, पहले 1 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए 6 रुपए पड़े थे, अब 3.5 है, तो मतलब प्रॉफिट्स कम हुए। कंपनी हैज रीपेड सम ऑफ इट्स, यार ये तो कैश पे असर डालता और इंटरेस्ट कम होता, उल्टा नहीं। कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज डिक्रीज, प्रोबेबली ये हुआ है, पर बाकी भी पढ़ लो। कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस थ्रू, यार एक्सपेंस कम होने से, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने से इंटरेस्ट कवर रेशो कम होती तो बढ़नी चाहिए थी, ये भी नहीं। कंपनी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू के बढ़ने से तो प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए था, प्रॉफिट बढ़ने से इंटरेस्ट कवर रेशो बढ़नी चाहिए थी, ये भी नहीं हो सकता, यही है। अब ये भी आपने पढ़ा हुआ, देखो कौन सा एरर ट्रायल में से पकड़ा नहीं जाता, लेकिन अभी उस टॉपिक पे जाएंगे तो फिलहाल नहीं। सिलोली ये भी आए 36 का। लो जी, सुभान अल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कैश लो भी रिवाइज नहीं किया। लो 1 भी कर लो। 1 आया नहीं अभी तक, मोहम्मद बख्शा, असगर नहीं आया, चलो कोई नहीं, 10 पे छोड़ देता हूं, 15 पे। जी, इन प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ, पढ़ लिया है? जवाब सोच के रखो, जल्दी करो, जल्दी। इन प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर इनडायरेक्ट मेथड, जो मुझे लगता है इस दफा शायद आ जाए, which 2 of the following are added as adjustment to PBT? Finance cost is added? Yes. आता नहीं था, ऊपर आता था, लेस हुआ होता था, इसीलिए ऐड होता था। आप भूल रहे हैं शायद, पीबीटी में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होता था, डेप्रीसिएशन ऐड होता था, नीचे इंटरेस्ट पेड आता है ना बेटा, अभी पढ़ो, दोबारा पढ़ाता हूं मैं। उसके बाद लॉस ऐड होता था, गेन लेस होता था, याद आ रहा है कुछ? फिर पढ़ो अब, इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो अंडर इनडायरेक्ट मेथड व्हिच 2 ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड एज एडजस्टमेंट टू पीबीटी? फाइनेंस कॉस्ट इज एडेड, नॉट इज। डेप्रिसिएशन इन डिक्रीज इन अलाउंस फॉर, अब ये सोचना पड़ेगा, सिखाया था आपको। हाँ नहीं, मैं सोचवाता हूं। इंक्रीज नहीं, नेट नहीं है, मैंने ग्रॉस किया, तभी तो पूछ रहा है। ना लें, ग्रॉस लें तो क्या करते थे? प्रोविजन को ऊपर एडजस्ट करते थे। अब प्रोविजन में इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज है, तो मतलब प्रोविजन की नेचर क्या है? क्रेडिट, तो डिक्रीज मतलब डेबिट, तो कैश फ्लो के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ना है? ये क्या है? इंक्रीज इन प्रोविजन का असर, सिखाया था। अब ये तो पीबीटी में से क्या होना है? लेस, और वो क्या कह रहा है? क्या चीज होनी है? ऐड, ये नहीं ऐड होना। इम्पेयरमेंट लॉस, बिल्कुल। फेयर वैल्यू गेन, नहीं, गेन का ऐड होता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें, ए और सी, जो चीजें ऐड हो चुकी होती हैं वो लेस होती हैं, गेन्स वगैरह लेस होते हैं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन शुक्र है हमने इसको ऐसे किया हुआ था। अब देखो ना, एक था कि मैं आपको कह देता बस नेट ही यूज करो भाई। कैश फ्लो के सवाल में ये भी मैंने पूछा था आईकैप से, अगर बच्चा
डेटर्स ग्रॉस ले और प्रोविजन अलग ऊपर जैसे ये करवाया था करे शो, कैश फ्लो में जाके दोबारा बताऊंगा। और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा जो है वो नेट डेटर्स ले, नंबर तो नहीं काटते क्योंकि तुम लोग अपने सोल्यूशन में ऊपर अलग रखते हो, नंबर तो नहीं काटते। उन्होंने कहा नंबर नहीं काटते। लेकिन अब अगर वही बात सुनकर मैं कहता बस ठीक है नेट ही यूज करो, ग्रॉस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आज ये वाला एमसीक्यू हमसे रह गया था, हमें समझ ना आती। फिर एक नंबर भी कीमती होता है, थोड़ा सा था, एक कॉन्सेप्ट है। अब पर्चे में जो मर्जी करो बड़े सवाल में, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात तो पूरी होनी चाहिए ना आपके पास। ठीक है, ले जी, ये 1 हो गया एमसीक्यू। सारी एमसीक्यू ऐसे ही हो जाने, बहुत आसान है, पेपर में कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, गलत है भाई, एमसीक्यू है तो उसका पार्शियल जवाब तो मेरा नहीं ख्याल मिलना चाहिए। ये बैरल मैंने पूछा कभी नहीं, ये भी कभी अब अगली दफ़ा जब कभी अगले बच्चों के लिए पूछूंगा तो ये बात पूछ लूंगा। अब आप बस ये अज्यूम करें कि 2 में से 1 भी सही होगा तो नहीं नंबर मिलेंगे। ठीक, अब टाइम ही नहीं बचा, फिर मुझे अलग क्लास रखनी पड़ेगी, तो मैं पूछूंगा, हो सकता है जवाब जल्दी आ जाए। अच्छा जी, अब ऐसा है आपकी 20 पे क्लास शुरू होनी है तो 5 मिनट अभी और हैं। ठीक है, तो बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। तुम लोग हो मेरे चांद, तुम लोग मेरे तारे, तुम लोग मेरे लाल हैं, तुम लोग मेरे चुन्ने मुन्ने हैं। अब देखो ना ना ना, वो मजाक आज कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं छेड़ना। आज की क्लास मुझे टिका के पढ़ाने दो। अगर मैं अच्छा काम कर गया, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, तो परसों फिर मिलना है, फिर कुछ सोचा जा सकता है। मैं मेंटली रिलैक्स नहीं होऊंगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सब मुझे आप लोग तो नजर आ रहे हो, और फिर ऊपर से कल सीएमए की क्लास नजर आ रही है, क्योंकि क्लास सर ने चेंज कर दी। अब मेंटली मेरा मसला ऐसा है कि मेरे ऊपर जब तक पढ़ती नहीं है मैं कुछ नहीं करता। अब वो क्लास सर ने आगे डिस्कशन चल पड़ी तो आगे जाने की तरफ चल पड़ी कि वो आधी नहीं होगी, तो फिर उसके बाद मैं सिर्फ R1 पे काम करता रहा, मैं सीएमए पे गया ही नहीं। अब वो मुझे नजर आ रहा है कि आज हूँ फिर जाना है तो उदा कम करना है, अल्लाह करसी हो जासी। अब मैं तो कहता हूँ चलो यार, इसमें अब क्या करना है, कोई एमसीक्यू में आपको मसला है तो मुझसे पूछ लो। ये अब आपने किए हुए हैं जी, इसमें देख लो जरा, वापस आओ जल्दी से रेशोज के अंदर। यार वो किधर गया है, सर के घर तो नहीं चला गया पूछने, सर आए ना, जा देख के आओ, इधर ही हैं हम, जल्दी बोलो जी। इस पे आ जाओ वापस। ये ना ये साथ साथ खत्म करने हैं ये, वरना इकट्ठे करने लगो तो बंदे को नींद आने लग जाती है, और जो चल रहे हैं मुक्की नहीं रहने ज्यादा ने, इसीलिए मैंने कराए नहीं थे। इनको देख लो, कोई मसला है तो मैं भी देख रहा हूं, मुझे जो अच्छे लगेंगे मैं कराऊंगा जी बेटा। ओके 26 क्वालिफाई कर गया जी सवाल के लिए आपके। 26 में कहता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटर से क्या इंपैक्ट पड़ेगा करंट रेशियो पे? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? एक करंट एसेट कम होना है, दूसरा बढ़ जाना है। हाँ, अगर वही लिखता कलेक्शन ऑफ डेटर्स बाय अलाउइंग डिस्काउंट तो फिर हम कहते ये थोड़ा सा शायद फर्क पड़ा है। ऐसे ही जी भाई, एमएससी की चल रही है, लेट इट चल। सर आएंगे 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे, ठीक है, अच्छा है ना, फिर हम भी वही ब्रेक लेंगे। लेकिन फिर ये है इन लोगों की क्लास, वैसे सर से पूछ के मुझे बताना कि एंड कब करनी है। ये भी हो सकता है कि फिर वही पार्ट में नमाज से पहले वाला इकट्ठा रखूं तो नमाज के बाद फिर शुरू करें इनको। फिर अगर सर कहते हैं कि मैं 1:45 बजे तक, चलो ठीक है, बताना बस मुझे। 24 डिटरमिन वर्किंग कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने भी निशान लगाया हुआ था, ये आप लोगों के लिए निशान लगाया हुआ, ठीक है भाई, जरा पॉज करना। हेलो जी बेटा, ये मैंने इसलिए निशान लगाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में इसका कहीं जिक्र नहीं है। ACCA को भी मैं, आप पता है, इस पढ़ा रहा था F7 को, उनका जो पर्चा है उसमें उसने ACCA वालों ने एक्सप्रेसली इसका जिक्र किया हुआ था, तो मुझे ये यहाँ नज़र ना आती तो मैं फिर इसकी बात ना करता, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा कर देता बात, मतलब यहाँ पे फिर ना करता। इस चीज़ नज़र आ गया तो मैंने कहा था इसको रिवीजन प्लान में भी डालें, आखिरी क्लास में भी करा दूंगा। आपने नाम तो सुना होगा एसिड टर्नओवर। एसिड टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एसिड टर्नओवर का रेशियो फार्मूला क्या होता है? सेल्स ओवर सेल्स। एसिड टर्नओवर भाई, एसिड टर्नओवर टाइम्स वाला, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, PBIT। पुत्र होश के नेल्स ले लें, आ रहा है आपके शहर में ये पर्चा, ये सवाल। अच्छा, इसीलिए तो मैं इसको तरसा के कर रहा हूँ, बार बार वापस आ रहा हूँ बार बार, ताकि जी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे क्या आता है जी आपके पास टाइम्स में एसेट टर्नओवर, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही है।
ऐसे ही अगर आप सेल्स को डिवाइड कर दो ना वर्किंग कैपिटल से, तो आपका टाइम्स में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल क्या है वो आपको बताया हुआ था, करंट एसेट्स माइनस, कि मैंने निशान लगाया हुआ था इस एमसीक्यू, इसीलिए ये मैंने कराना था, ठीक है। तो करंट एसेट 150 है, करंट लायबिलिटी 100 है, तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू, अब ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं बेटा जो रनिंग क्लास में नहीं हो सकती हैं, लेकिन ठीक है, आप जो घर पे है वो भी एक एक करके पार्ट ले, एक बार सवेरे ले, फिर दोपहर ले, एक शाम ले, 3 खुराकें रोज की लेता रहे, 5-6 दिन में आराम से हो जाएगा। ये ऐसे जैसे वो बच्चे, चलो यार फ्रेश हो लूं मैं, जरा फेसबुक खोल लेता हूं, वो बच्चा फ्रेश होने के लिए मेरा लेक्चर खोल लेगा एक पार्ट, बस ऐसे कर ले, तो बाकी पढ़ाई जारी रखे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब सुनो भाई, सुनो, अब ये क्या आ रहा है जी, वर्किंग कैपिटल क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल क्या आ गया जी, कितना 50, अब ये 50 आ गया। अब आपका आंसर भी आ गया। सेल्स कितनी है, सेल्स गिवन है, शुक्र है, 500 डिवाइडेड बाय 50, 10 टाइम्स, ये क्या है जी 10 टाइम्स, कि आपका 1 रुपया वर्किंग कैपिटल का 10 रुपए की वर्किंग कैपिटल है क्या, जो पैसा हमारे पास खेलने के लिए मौजूद है शॉर्ट टर्म में लिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये वो पैसा है करंट एसेट्स वाला जो हम जिसको हमने मैनेज करना है, कि हमने डेटर से पैसे जल्दी निकालने की कोशिश करनी है, इन्वेंट्री को जल्दी बेचने की कोशिश करनी है, ताकि लायबिलिटीज को जल्दी पे करें, साइकिल चले, ठीक है। एनीवेज ये भी कितने, ये भी आ सकता है, तो इसको कहते हैं जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, ये भी एक रेशो है जो कहीं पे आपके किताब में आईकेप ने कहीं पे इसका जिक्र नहीं किया हुआ, तो मैं वैसे कर देता जिक्र, अगर जरूरत महसूस कर रहा होता कि ये वाला एमसीक्यू ना पड़ा होता। ये हर दफा कराता हूं, बच्चों को बता देता हूं, तो यहीं पर ही आकर बताता हूं कि कोई नहीं, नई चीज भाई, जो आपका एसिड टर्नओवर था ना, एसिड टर्नओवर में आपने सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना था, तो यहां पर सेल ओवर वर्किंग कैपिटल ले लेंगे तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन है जी। अगला जी 23 है, ये भी मैंने कराना है, ये इसलिए कराना है कि उधर मैं आपको करा के आया था, ये काफी टफ, ठीक है। अब उस टफ के डर से ना आप इस तरह के हर एमसीक्यू से डर रहे होंगे, डरना नहीं है, डरना मन है, ये बहुत आसान है, जरा करो जल्दी से। हाँ हो गया आप, हाँ ये बहुत आसान था। केयर फार्मेसी हैज करंट रेशियो इक्वल टू 1.6 एंड क्विक रेशियो ऑफ 1.2, कंपनी हैज 200 मिलियन इन सेल्स, ये कुछ भी नहीं करना था इसका, एंड इस करंट लायबिलिटीज आर 10 मिलियन। अब अगर करंट लायबिलिटीज 10 मिलियन है और हमें क्या चाहिए, कंपनी करंट एसेट्स, तो यार करंट रेशियो क्या है 1.6, तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 मिलियन इज द आंसर। यानी आसान भी होते हैं, डर नहीं जाना उस एमसीक्यू को देख के, सारे ही होते हैं, पता नहीं की करना पड़ेगा, ऐसे ही है भाई। 1 मिनट, इस सफे पे 11 है, पहले बताओ 22, 21 और 20 में किसी को मसला है, ये अब निकल जाते किसी का मसला, तो फिर मैं तो ये घूमता हूं, पहले 11 पे जाऊं, फिर कोई बच्चा कहे 22 रहता है, ये जो गुजर जाना है फिर मैंने वापस नहीं आना, फिर हम मुड़ के ना आएंगे। आज कर लो, जो पूछना है पूछ लो, पता नहीं जींदे रवांगे नहीं रवांगे, फिर मौका लबे। 19 में को मसला, अब वो देखो 11 पे पहुंचा हुआ है, अब मैं 11 पे जाकर फिर 19 में आऊं, बच्चों मसला कोई भी नहीं है इसमें, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। पढ़ो जरा, बाकी भी पढ़ लो, लेट वाले। बड़ा यार वे जीते हैं मैच असी हैं, अल्लाह नहीं जिताया फिर है। Adil Limited has trade payables of 12,000 and bank overdraft of 3,000. Its current ratio is 2.5 and quick ratio is 1.5:1. What is the value of inventory? हाँ भाई यार ये तो बहुत आसान है, देखो करंट एसेट्स जी, गड्डी का कोई नहीं, कोई गेयर तो पता मेरी गड्डी का, या फॉरवर्ड या फिर स्टॉप, रिवर्स भी नहीं है, क्या ब्रेक लेनी है? हाँ बोलो, विच रेशो, इसको ना ऐसे ही याद करो कि कहीं बताया नहीं है, वैसे ही ये लिक्विड रेशो को कहते हैं, ये किधर गई, करंट रेशो को कहते हैं। लेकिन अब ये इसीलिए तो एमसीक्यू रखे हैं, ये देखो रिवीजन प्लान में डाला हुआ है मैंने, इसलिए डाला हुआ है कि ये बात
नोट्स में कहीं पे थी पर मैंने उन नोट्स में नहीं डाली, तो एमसीक्यू करके इनके जहन में आ तो जाए, अगर पर्चे में ये बात आ जाए तो। हर एंगल से कोशिश की जाती है कि चीज़ें कवर हो जाएं। कोई पास पेपर में चीज़ कवर हो रही है तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसा नहीं दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई चीज़ कवर हो रही है तो फिर क्वेश्चन बैंक में वो नहीं दूंगा। अगर कोई कहीं से नहीं हो रही, थ्योरी के इस तरह पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके सामने कि ये पॉइंट पढ़ना, इस पेज पे ये पॉइंट पढ़ना, वहां पे कोई चीज़ कवर नहीं हो तो एमसीक्यू में हो जाए, तो इसलिए ये रिवीजन प्लान से हटना नहीं है, लेकिन इससे कम भी फिर नहीं करना। ये प्लीज आपने इंश्योर करना है कि रिवीजन प्लान में कोई चैप्टर करना है एक सिटिंग में करना है। ओके, अच्छा सही है, रिवर्स गियर। चलो अच्छा बच्चों, अगर ट्रेड पेबल्स 12,000 हैं और ओवरड्राफ्ट 3,000 है, तो इसका मतलब आपकी, अच्छा ये टोटल 15,000 होगी ना, लायबिलिटी आपकी कितनी होगी, करंट लायबिलिटी 15,000। अब करंट एसेट्स जो हैं, करंट रेशो में क्या कह रहा है, करंट रेशो में कह रहा है 2.5:1 है, तो 15,000 इंटू 2.5 करूं तो मैं करता जाऊंगा, अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ तो हो जाए। कितना, 37,500। और क्विक एसेट्स वो कितना है जी, 15,000 इंटू, तो ये कितना बना। चलो अब मुझे बताओ इन दोनों में फर्क किस चीज का होता है। सुभान अल्लाह, इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। प्री पेमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, बेलने में बाजू दे दूं तुम्हारी तरह, एक चीज है ही नहीं तो खाम खा नहीं। अब नॉर्मेलिटी को खुद से अज्यूम नहीं करना, प्री पेमेंट है, इन्वेंट्री तो बिजनेस में होनी ही होनी है चांद मेरे, ठीक है, लेकिन प्री पेमेंट है या नहीं है सवाल। कितने रेशो वाले सवालों में प्री पेमेंट आई है, पता नहीं, किसी एक में मुझे लगता है नहीं आई, आ गई तो तैयारी है, जब तक आए ना खुद से ये नहीं करना, खुद से नहीं करना, ठीक है, बेलने में बाजू नहीं देना। कितना आंसर है जी, 15,000, ठीक है ऑप्शन है। अब 18वां कर लोगे, किसी ने किया हो 18वां, ये भी अच्छा है यार। अब ये आखिरी एमसीक्यू, हाँ भाई, हाँ जी, बी लॉ क्लास नहीं तुम्हारी है, बी लॉ पढ़ रहे हो, अच्छा चलो बैठे ना, फिर आओ ना यार। अब मैं बैठा हूँ, वरना मैं जफी बात है पांदा भराम जाकर है। ये क्लास आपके लिए सजाई है मेरे दोस्त, आप इतना जल्दी आ गए यार। अच्छा, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे, कैमरे के आगे आ गए हो, एन आ गए। हाँ भाई, क्लास 11:30 से कब तक, टाइम तो अपने पे छोड़ेंगे ना सर, पाबंद आदमी है, 12 बजे छोड़ देंगे। अच्छा चले, अच्छा जी, ये आखिरी एमसीक्यू करें ना जरा, 18वां। द ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर अ बिजनेस वाज एक, वैसे तो सर ने भी कहा है 10 मिनट हैं, जारी रखो। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है, 1.5 घंटा, जरा ज्यादा होगी, 5 मिनट और कर लो, ठीक है, हाँ फिर बस। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ अ बिजनेस वाज 1,08,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज, मुझे तो लगता है आपसे कोई लेजर नहीं बनवाऊं तो, इन्वेंट्री टर्नओवर 10, ग्रॉस मार्जिन, ओए सेल्स मांग ली, ओए 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 ओए, अब क्या करें जी। देखो 10 टाइम्स टर्नओवर गिवन है ना, मैंने कहा था कि, मैंने आपको कहा था, बल्कि कहा है या नहीं कहा है, कहा है या नहीं कहा है, एक सवाल जरूर डाला हुआ आपके रिवीजन प्लान के अंदर, प्रैक्टिस क्वेश्चन का 7 का बी है गालिबन, या 8 है, बाल डाला हुआ है सवाल, देख लेना, जब करोगे तो हो ही जाएगा। ये मिसिंग फिगर्स भी कर सकता है ना, अब उसमें जो आंसर गिवन है, टर्नओवर का आंसर गिवन है तो वो रेशो लिख लो, ठीक है, खुद आंसर निकलेगा इंशाल्लाह। तो 10 टाइम्स, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है जी, तो वो 10 टाइम्स बता दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री, ये दोनों चीजें ही कोई नहीं है, नहीं है एवरेज इन्वेंट्री है 108 जी। बेटा दिमाग को क्या हुआ तुम्हारे, थक गए, बता दो ब्रेक करें। अच्छा जमा, मुझे लगा शायद दिमाग को कुछ हो गया इस वक्त, ये दिमाग को कुछ होने का नहीं, ये तो दिल के खुश होने का वक्त है आज बेटा, आप ऐसे ना करें अब जी। बेटा अब इसको सॉल्व करें, कॉस्ट ऑफ सेल निकालें, 1200, अगर 1260 कॉस्ट ऑफ सेल है
और मार्जिन 30% है, तो सेल्स कैसे निकालेंगे? ये 100 सेल को लेंगे, 30 + 70 यही बनता है ना। तो सेल होगी 1260 डिवाइडेड बाय 70 × 100 इज इक्वल टू 60। अच्छा ये फिर सी बना ना। चलो, और जी मेरे ख्याल से तो 16वां भी मैंने निशान लगाया हुआ है, तो 16वां आप देख लें। अब मैं क्लास इसको एंड कर रहा हूँ अब, ठीक है, इस पार्ट को। तो 16वां मेरे हिसाब से, और चौथा और दूसरा ये मैंने करवाने हैं। इसके अलावा कोई हो ध्यान से एक बार देख लेना, जिन पे निशान लगा हुआ देख लेना, टाइम ज़ाया होता है, हो सकता है अब आपसे हो जाता हो। तो दूसरा तो मैंने करवा दिया था आई थिंक, चौथा रह गया है और 16वां रह गया है। ये वैसे 2 कर लें अगर, तो ये जान छूट जाए इससे। 2 मिनट ही हैं, मतलब 2 ही MCQ हैं, 2 ही मिनट है। चलो हाँ तुम आके कर लेना, 1 मिनट रुक जाओ ना यार। हजरत ऐसे जाओगे छोड़ के बीच मझदार में। अच्छा ठीक। तारा ये तो R1 की 2 क्लासें पढ़ी जा रहा है, दसो यार है कोई तरीका है? नहीं 2 चोपड़ियां नहीं खानियां हो, गड़बड़ ना कर देवी कुछ। तारा लिमिटेड प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट विद अ मार्जिन ऑन सेल ऑफ 25%, टोटल सेल फॉर द ईयर, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ये बिल्कुल वैसा ही है, हो जाएगा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स देखो भाई 64 गिवन है, ये डेज कलेक्शन पीरियड, और डेटर्स कितने हैं? डेटर्स एवरेज बताए हुए हैं 32,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, यही तो ढूंढने निकला हूं, लेकिन ये 365 वाला है, डेज हैं डेज। अब क्रेडिट सेल्स निकालो 18, इतनी ज्यादा सही है। चलो अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है जी क्रेडिट सेल्स क्या निकालो? कॉस्ट। जालिम ने कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स मांग लिया। हम तेजी के अंदर यहां पे फिल इन द ब्लैंक थी, यही लिख जाते, क्रेडिट सेल आ गई। नहीं भाई, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, ये तो सेल्स की फिगर है। यार इतना आसान काम, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी तो 182,500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75, आंसर इज, ये कैसे निकला है मेरा नहीं ख्याल, आपको बताने की जरूरत है, ये आंसर इधर लिख देना, ठीक है। और 14 अब फरमाइशी प्रोग्राम बाद में, आप लोग देखोगे इसको जरा एक दफा दोबारा, ठीक है। फरमाइशी प्रोग्राम बाद में मेरे बच्चों। अब मैंने जो निशान लगाया था वो देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड, यार ये मैंने क्यों लिखा है, क्या चीज चलो हो जाता है, मेरे भी गलती लग गई होगी। क्या चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए जी? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एसिड टेस्ट और क्विक रेशो? फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं, हाँ ये होना चाहिए। ये पता नहीं मैंने क्यों निशान लगाया था, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ होगा। कौन सा बेटा आपने बोला? चलो अब ऐसा है कि 11 बोल रहा है, कोई 14 बोल रहा है, ये 11 और 14 वाले जरा एक दफा इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्ट C क्लोज कर दो यार।